बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? ठीक है। इंशाल्लाह इस वीडियो में हम एनसीएल का एनालिसिस करेंगे। निशात वालों का तीसरा स्टॉक है जिसका भी हम एनालिसिस करने लगे हैं। पहले हमने एनालिसिस किया निशात यूनियन पावर लिमिटेड का, फिर निशान पावर लिमिटेड का, निशात पावर लिमिटेड का। अब एनसीएल का करने लगे हैं निशात यूनियन लिमिटेड का। तो इसका डिटेल टेक्निकल एनालिसिस करते हैं। तो इसने अभी जो एक हाई प्रिंट किया, हम इसको मार्क कर लेते हैं। ये ऑलमोस्ट 61 का इसने एक हाई प्रिंट किया। यहाँ पे एक रिजेक्शन ब्लॉक भी क्रिएट किया और जिसको इसने टैप भी कर दिया ऑलमोस्ट। तो उसके बाद इसने इस रेजिस्टेंस का ब्रेकआउट किया हुआ था, हम इसको भी मार्क कर लेते हैं, जो कि हमारे पास एक एसआर इंटरचेंज जोन के तौर पर एक्ट करेगा। क्योंकि रेजिस्टेंस अब सपोर्ट जो है ना उसको एक्ट करेगा और मार्केट जो है ना लाजमी इस एरिया को टेस्ट करेगी। यहाँ पे टेस्ट करेगी तो देन हम इसको फर्दर देखेंगे। अभी हम इसको और डिटेल में देखते हैं। अभी हम इसको देखा जाए तो इसने एक बुलिश मोमेंटम कंटिन्यू किया हुआ है। तकरीबन 2024 के एंड 2024 के नवंबर में इसने बुलिश मोमेंटम कंटिन्यू किया था। हाई लगाया था 40 का, फिर एक लो लगाया 30 का, फिर स्ट्रगल करता रहा। फिर यहाँ पे जुलाई में इसने आके ब्रेक किया 51 का, तो देन फिर आगे इसने इसको टेस्ट किया 41 का। अभी आप एक चीज़ देखें कि ये हाई, ये रेजिस्टेंस इसने ब्रेक की थी। ये वाला जोन जो है मैं आपको मार्क करके दिखाता हूँ ताकि आपको आइडिया हो जाए। ये रेजिस्टेंस ब्रेक की थी, ये हाई लगाया, वापस आके इसको टेस्ट किया। फिर ये हाई था, ये इसने इसको ब्रेक किया, हाई लगाया, वापस आके इसको टेस्ट किया। अब क्या, अब इसने ये ब्रेक कर दिया, अभी इसको टेस्ट करना बाकी है, जो कि इसके पीछे से एक इसका प्रोसेस चलता आ रहा है। जैसे रेजिस्टेंस ब्रेक होती है उसको टेस्ट करता है। तो अभी इसने इस जोन को टच करना है। जैसे इस जोन को टच करता है बुलिश मोमेंटम कंटिन्यू करता है। देखें नीचे आया, इस जोन को टेस्ट किया, बुलिश मोमेंटम कंटिन्यू किया, न्यू हाई प्रिंट किया, वापस आया, इसको टेस्ट किया, न्यू हाई प्रिंट किया, वापस आएगा। अब इसको टेस्ट करेगा तो देन फिर ये एक न्यू हाई प्रिंट करेगा। अब हम देखते हैं कि न्यू हाई ये कहाँ तक जो है ना वो प्रिंट कर सकता है। अभी अगर हम नीचे पीछे से कोई ट्रेंड लाइन अगर हमारे पास शो हो रही हो तो हम उसको भी मार्क कर लेंगे। अच्छा, इसको अभी पहले मैं वीकली में देख लूँ। वीकली में सॉरी हमने इसको देखा नहीं। अगर हम इसको वीकली में देखें तो इसका एक ऑल टाइम हाई है, सॉरी अभी ऑल टाइम हाई और ऊपर है। ये इसका एक ऑल टाइम हाई है 73। तो ये जो है ना नेक्स्ट हाई 73 का प्रिंट करेगा। कब प्रिंट करेगा? जब ये इस एरिया को टेस्ट कर लेगा। जैसे भी हमने देखा कि ये रेजिस्टेंस को ब्रेक किया, हाई लगा, वापस आके इसको टेस्ट किया तो फिर एक न्यू हाई लगाया, वापस आके इसको टेस्ट करेगा, इसको ब्रेक किया तो एक न्यू हाई लगाया। अब न्यू हाई लगाने के बाद वापस आके इसको टेस्ट करेगा तो देन ये अपना इस रिसेंट हाई को टेस्ट करेगा। तो हमारे पास ये बुलिश मोमेंटम इसका ऐसे कंटिन्यू होता हुआ भी नज़र आ रहा है। तो अब हमारा जो पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट है, अभी हम इसको लेट्स से हम इसको भी मार्क कर लेते हैं कि ये भी एक पॉइंट मिला है हमें जो कि इसने ब्रेक किया है। एक ये रेजिस्टेंस थी पीछे वाली, इसने इसको भी ब्रेक किया हुआ है। हम इसको भी मार्क कर लेते हैं। और ये आया कहाँ से है? इस रेजिस्टेंस से ये आया है। अच्छा, तो अभी हमें एक चीज़ और नज़र आई, हम इसको भी देखेंगे। एक ये रेजिस्टेंस थी जिसको भी इसको भी इसने ब्रेक किया और एक न्यू रेजिस्टेंस पे गया था। अभी मार्केट जो है इस और इसके दरमियान है। अगर मार्केट इससे नीचे आती है, ये जब हमने वीकली में रेजिस्टेंस जोन देखा है जिसको इसने ब्रेक किया था, जिसको इसने ब्रेक करने के बाद 55 पे ब्रेक करने के बाद 61 के एक न्यू हाई लगाया। फर्स्ट ऑफ ऑल तो यही हो सकता है कि मार्केट इसी को टैप करें, इसी रेजिस्टेंस को टैप करें जो कि अब इसको सपोर्ट बन गया, यहीं से वापस जो है ना दोबारा जाके एक हाई लगाए। दूसरा ये है कि मार्केट ये जो अपना पीछे से ट्रेंड कंटिन्यू करता हुआ आ रही है कि रेजिस्टेंस ब्रेक करती है, फिर उसको टेस्ट करती है, रेजिस्टेंस न्यू ब्रेक करती है, उसको टेस्ट करती है, तो न्यू रेजिस्टेंस हाई बनाती है, उसके बाद जो रेजिस्टेंस क्रिएट हो उसको टेस्ट करती है। अब यहाँ पे हमारे पास दो टेस्टिंग जोन आ गए हैं। पीछे हमारे पास ऐसा सच कुछ था नहीं जो इसको ये टेस्ट करती। पीछे प्रॉपर एक डाउन ट्रेंड था जिसको अब एक ने पूरा अपना एक यहाँ पे आके कंप्लीट किया। इसने डाउन ट्रेंड को पूरा अपने आके यहाँ पे कंप्लीट किया था। यहाँ पे पीछे हमारे पास कोई सॉलिड रेजिस्टेंस नहीं थी जिसको ये टेस्ट करता, अपना हाई बनाता था, वापस आके अपने रेजिस्टेंस को टेस्ट करता था। अब इस केस में हमारे पास दो जोन है जिसको ये टेस्ट कर सकता है, कि ये वाला जोन है और एक ये वाला जोन है जो पीछे इसका कंटिन्यू होता हुआ आ रहा है।
तो या तो मार्केट अब इसी जोन को टेस्ट करके वापस ऊपर चले जाएगी, और अगर इसको टेस्ट करे तो बेस्ट है। ये हमारे पास एक स्ट्रॉन्ग इंटरेस्ट है, पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट है, मेरा तो स्ट्रॉन्ग पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट ये है। मैं इसको इस जोन से बाय करना ज़्यादा प्रेफर करूँगा ताकि मुझे एक अच्छा गेन मिल सके, ताकि पूरा जो है ना यहाँ तक ऊपर तक का जो 75 पे टारगेट हमने आइडेंटिफाई किया था वो हम पूरा ले सके। तो हमें ऑलमोस्ट जो है 50% का गेन मिल जाएगा, 45 से 50% का गेन मिल जाएगा। 50 से जाएं और 73-75 पे जाके अपना टारगेट एक कंप्लीट करें तो हमें 45 से 50% तक का एक गेन मिल सकता है। तो मेरा पर्सनली पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट तो ये वाला जोन है, ताकि मैं इस जोन से बाइंग करूँ और एक अच्छा हैंडसम गेन करूँ। दूसरा एक ये वाला जोन भी है वीकली टाइम फ्रेम में, कि जो इसने ब्रेक किया मार्केट आगे इसको टेस्ट करके वापस ऊपर जा सकती है। तो अब हमने यही चीज़ देखनी है। अब हम डेली टाइम फ्रेम में आते हैं। दो चीज़ें मैं आपको यहाँ पे हाईलाइट करके दूंगा। देखें यहाँ पे वॉल्यूम कितना ज़्यादा आ रहा था, ये इसका वॉल्यूम देखें, कैंडल देखें, इसका वॉल्यूम देखें, कैंडल देखें। अब ये वाली जो कैंडल बनी है ना, इसका वॉल्यूम ऑलमोस्ट इसी के बराबर था, लेकिन इसकी विक बहुत ज़्यादा बड़ी बनी। तो इससे हमें पता चला कि मार्केट में सेलर प्रेशर बहुत ज़्यादा था, बहुत ज़्यादा जो है ना सेलिंग प्रेशर कंटिन्यू आया। अच्छा, दूसरी चीज़ अब यहाँ पे देखें सेलिंग कैंडल बनी, बिल्कुल इजीली बन गई। मतलब यहाँ पे बायर्स वालों ने कंट्रोल करने की कोशिश नहीं की। एक अच्छी छोटी सी कैंडल बनी, वॉल्यूम भी छोटा बना, कोई ज़्यादा प्रेशर नहीं आया बायर्स का कि मार्केट का बहुत ज़्यादा बाइंग प्रेशर होता तो यहाँ पे वॉल्यूम बहुत ज़्यादा होता। अगली कैंडल बनी जो है उतना ही वॉल्यूम आया, लेकिन कैंडल उससे स्लाइटली उसी के मुताबिक बनी हुई है, थोड़ा सा जो है ना इसकी विक बनी है। फिर अगली कैंडल ग्रीन बनी, छोटी कैंडल बनी। यहाँ से हमें पता चला कि बायर्स जो है ना वो इंटरेस्टेड हैं। जो लास्ट फ्राइडे की कैंडल बनी, अब ये इंटरेस्टिंग कैंडल थी कि इसका वॉल्यूम पिछली तीनों कैंडलों की निस्बत ज़्यादा था, लेकिन कैंडल उतनी है जितनी ये पहले दो कैंडलें बनी थी, लेकिन इसमें ऊपर से विक बनी हुई। इससे क्या पता चलता है कि स्टार्ट में तो मार्केट ने ऊपर पुश करने की कोशिश की बायर्स ने मार्केट को, लेकिन सेलर्स मार्केट में थे। इस जोन पे सेलर्स मार्केट में थे जिन्होंने मार्केट को दोबारा से नीचे पुश किया। तो अब इस जोन में हमारे पास सेलर्स भी मौजूद हैं, बायर्स भी मौजूद हैं, लेकिन वॉल्यूम इन दोनों कैंडलों की निस्बत कम आया। और जो है ना इससे हमें दो चीज़ें पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट पता चल रहे हैं, दो चीज़ों में आइडिया हो रहा है कि इस जोन में सेलर्स भी, इस वाले जोन में जैसे हम एंटर होते हैं हमारे पास सेलर्स फौरन से आ जाते हैं, और जैसे हम इस पे टैप करते हैं जो वीकली सपोर्ट थे हम इसको टैप करते हैं हमारे पास फौरन से बायर्स आ जाते हैं। यही मैं बता रहा था कि मार्केट इसी जोन को टैप करके ऊपर जा सकती है। और डेली टाइम फ्रेम में हमने देखा कि मार्केट ने वीकली वाली जो रेजिस्टेंस थी, ये वाली जो अभी हमने वीकली में देखी थी, डेली टाइम फ्रेम ने मार्केट ने आके इसको टच किया, यहाँ से फौरन से इसको बाइंग मिली। यहाँ से बाइंग मिलने के बाद इसको फौरन से ऊपर की तरफ गया, लेकिन ऊपर वाले जोन से वापस इसको सेलिंग प्रेशर कंटिन्यू मिला। तो अब अगर मार्केट ये वाले रेजिस्टेंस नीचे की तरफ ब्रेक कर देती है, 55 वाला जोन अगर नीचे की तरफ ब्रेक कर देती है, तो जैसे मैंने बताया मेरा अपना जो पर्सनली पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट है वो ये वाला जोन है कि मैं यहाँ से इसको बाइंग करना पसंद करूँगा 50 से, ताकि मुझे पूरा जो है ना ट्रेड को 75 तक होल्ड कर सकूँ। अगर मार्केट ने इसको अगले जो वीक है उसमें इससे नीचे ब्रेकिंग दे दी 55 से, तो मैं वेट करूँगा मार्केट मुझे 48 से 50 के दरमियान मिले, देन मैं यहाँ से एक बाइंग करूँगा और एक जो है ना पूरा 55 तक का जो है ना 75 तक का होल्ड कर सकूँगा। और मैं बीच में टारगेट वाइज डिवाइड करूँगा। तो पहला टारगेट मेरा जो है वो यही जोन होगा जो अभी इसने रिसेंटली प्रिंट किया है 61 वाला, ताकि जो है ना एक इजीली टारगेट जो है वो अचीव हो सके, ये वाला। और जो पूरा टारगेट की बात करूँगा तो वो मेरा 75 वाला जोन है, जो कि मेरा ऑलमोस्ट 45 से 50% का गेन बनता है। तो इस वीडियो में ये एनसीएल का डिटेल टेक्निकल एनालिसिस आपको देना था। होपफुली आपको पसंद आया होगा। चैनल को सब्सक्राइब कर लें एंड फॉलो कर लें। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। और पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट जो है ना लाजमी ज़हन में रखिएगा। अपने ट्रेड के हिसाब से अपने अकाउंट्स को मैनेज कीजिएगा।